आरसीबी की गूंज से गुजरात टाइटंस दिखा पूरी तरीके से बेकरार। बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीतकर आरसीबी फिर से बना आईपीएल का सरताज। जी हां दोस्तों, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाला जब देता है तो देता है छप्पर फाड़ कर। भले 18 साल लगे पहली ट्रॉफी आने में आरसीबी का, लेकिन भाई साहब बैक टू बैक दूसरा ट्रॉफी भी आ गया है। अब 2 ट्रॉफी हो गए हैं आरसीबी के पास। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन फिर से अपने ट्रॉफी को डिफेंड कर लिया है। आरसीबी बैक टू बैक ट्रॉफी जीत गई है। आरसीबी के टक्कर में गुजरात धुआं धुआं उड़ गई है। विराट कोहली की पारी ने गुजरात के बॉलर रबाडा को कबाड़ा बनाकर मारा है और बैक टू बैक ट्रॉफी जीत लिया है। आरसीबी को अब कोई लॉलीपॉप नहीं दिखाएगा। आरसीबी के पास 2-2 ट्रॉफी है। आरसीबी भी अब चाय पिएगी कप में। लोग भले 5-5 4-4 ट्रॉफी लेकर बैठे हैं, लेकिन अब आरसीबी का दौर आ गया है। भले चेन्नई और मुंबई का दिन साल था, अब आरसीबी का दौर आया है। बैक टू बैक ट्रॉफी आया है। आरसीबी के कोहिनूर विराट कोहली अपने कैरियर के एंड पर ऐसे कैसे चले जाते, ऐसे कैसे बिना ट्रॉफी के चले जाते। रोहित शर्मा के पास 5 ट्रॉफी है, एमएस धोनी के पास 5 ट्रॉफी है, तो विराट कोहली के पास तो कम से कम 2-3 ट्रॉफी तो होना चाहिए ना। ये 3 आइकॉन है भारत के, और भारत के तीनों आइकॉन के पास अब ट्रॉफी है। और विराट कोहली को अब कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पास ट्रॉफी नहीं है। विराट कोहली के पास भी 2 ट्रॉफी है। भले उनकी कप्तानी में नहीं आया है, लेकिन विराट कोहली के पास भी, आरसीबी के पास भी अब ट्रॉफी है। गुजरात टाइटंस, आप डिजर्व नहीं करते थे ये फाइनल जीतना। आपके टीम में वो दमखम नहीं था जो आप फाइनल की रेस में आरसीबी को हरा सके। आरसीबी की टीम पूरी तरीके से संतुलित थी, चाहे उनके बल्लेबाज हो, चाहे उनके गेंदबाज हो। गुजरात टाइटंस, आप एक कदम दूर रह गए हैं फाइनल से। आपने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आपके पास वो औकात नहीं था कि आप आरसीबी जैसी टीम को फाइनल हरा दे। गुजरात टाइटंस केवल 2 बल्लेबाजों के साथ पूरी सीजन खेली है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल कप्तान। एक का 632 रन और एक का 622 रन। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाजों के तरफ से रन नहीं आया है। और आज जब पावर प्ले के दूसरे और तीसरे ओवर में दोनों का विकेट मिला है, तो गुजरात टाइटंस की नैया वहीं डूब गई है। गुजरात टाइटंस फाइनल की तरह खेली ही नहीं है। गुजरात टाइटंस नतमस्तक साबित हुई है, चाहे उसका बल्लेबाजी हो, चाहे उसका गेंदबाजी हो, चाहे उसका फील्डिंग हो। आरसीबी के सामने घुटने टेक दिए हैं गुजरात टाइटंस। आरसीबी के गेंदबाज, आरसीबी के बल्लेबाज रोर करके जीता है, ललकारा है पूरी आईपीएल टीम को कि आओ जिसको लड़ना है लड़ो हमसे, हम है शेर आईपीएल के। और बैक टू बैक जीत लिया है ट्रॉफी। आईपीएल में ऐसी तीसरी टीम बन गई है आरसीबी जो अपने ट्रॉफी को डिफेंड कर लिया है। सबसे पहले 2010 और 2011 में बैक टू बैक चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी जीता था। 2019 और 2020 में ट्रॉफी अपना डिफेंड किया था मुंबई इंडियंस, और 2025 और 2026 में बैक टू बैक ट्रॉफी आरसीबी ने जीतकर चेन्नई और मुंबई के सामने जाकर खड़ी हो गई है और कही है कि अब हमारा दौर है। तुम लोगों का दौर जब तक था तब तक वो दौर खत्म हुआ, अब आरसीबी का दौर चला है। और आरसीबी में जो अभी अंतिम 12 खेल रहे हैं, वो 12 के 12 शेर है। डजंट मैटर है सामने कौन टीम है, सामने कौन गेंदबाज है, मारेगा तो मारेगा, ये निश्चित है। चाहे कप्तान रजत पाटीदार हो, चाहे पहले फील सॉल्ट हो, फिर आए वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली द चेस मास्टर का तो जवाब ही नहीं है। आरसीबी फैंस कह रहे थे कि आरसीबी नहीं जीतेगी, गुजरात में मैच है, गुजरात फाइनल में है, गुजरात के बहुत सारे शेर सेटिंग कर लेंगे, गुजरात को जिता देंगे। अब आपको बिलीव हो गया होगा कि ये मैच सेटिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का घर है, वहां अमित शाह का घर है, वहां जय शाह का घर है। और जय शाह साहब आज बैठे थे स्टेडियम में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए हैं और आरसीबी रोर करके जीती है। ये आईपीएल है भाई, ये वर्ल्ड लेवल पर लोग देखता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता है। इस बात को जितना जल्दी आप लोग दिमाग से निकाल दे उतना ही अच्छा है। विराट कोहली, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2008 से वो बंदा खेल रहा है, 2026 आ गया है, ना उसके फिटनेस में कभी कमी आया है, ना उसके फॉर्म में कभी कमी आया है, और ना उसके बल्लेबाजी में कभी कमी आया है। दिन प्रतिदिन, सीजन बाय सीजन अपने बल्लेबाजी को बेहतर से बेहतरी की तरफ ले गया है। वो बंदा किसी से कमजोर नहीं है। वो बंदा अभी जिस प्रकार का युवा खिलाड़ी खेल रहा है, वो बंदा वैसे खेल रहा है। वो बंदा आज 25 गेंद में अर्धशतक जड़ा है, जो उसके आईपीएल कैरियर का सबसे तेज शतक है। इससे पहले सबसे तेज शतक उसका 26 गेंदों में था और आज 25 गेंदों में जड़ दिया है।
गुजरात टाइटंस के घर में जाकर रौंदा है। गुजरात टाइटंस अपने घर में नहीं हारती है मैच, वहां जाकर रौंदा है। मतलब हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी थी, लेकिन जंजीर में जकड़ा विराट कोहली मेरा अब भी सफर भारी है। विराट कोहली इंजर्ड थे, लेकिन वो बंदा हार नहीं माना है और गुजरात टाइटंस को मुंह से जीत छीन करके आरसीबी की झोली में डाला है। आरसीबी में खुशियों की लहर दौड़ गई है। आरसीबी के हेटर जितने भी थे, उनकी तो भाई जलकर राख हो गया होगा। लोग बहुत सारे मीम बना रहे थे, हम कांग्रेस की सरकार देख लेंगे दोबारा, लेकिन आरसीबी के पास दोबारा ट्रॉफी नहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरसीबी के पास दूसरा ट्रॉफी आ चुका है और रजत पाटीदार ऐसे कप्तान बन गए हैं, 28 मैच में कप्तानी किए हैं, 20 मैच जीता है, 8 मैच हारा है और 20 मैच में 2 ट्रॉफी है उसके नाम। क्या टीम बनाया है भाई। हर बंदे का दिन आता है, आरसीबी का दौर आया है। और शुभमन गिल साहब चुप करवाए थे ना आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को, आपको भी चुप करवाने वाला है। क्वालिफायर 1 भी हराया और फाइनल भी हराया है तुमको आरसीबी। तो कभी भी एक्साइटमेंट में ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल साहब जमीन पर पड़े होते हैं। बड़े मैच में शुभमन गिल साहब का आप रन नहीं देखिएगा, जो बड़ा मैच नहीं होगा उसमें ये खूब चलेंगे, लेकिन जैसे ही फाइनल जैसे मुकाबले आएंगे, ये वहां अपना बल्ला और घुटना दोनों सामने वाले गेंदबाजों के पैर में रख देता है। 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वहां शुरुआत इसी ने किया था आउट होने का। उसके बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल आपने देखा होगा, वहां भी ये नहीं चला था और आज फाइनल में भी नहीं चले हैं। तो जहां मैटर बड़े हैं वहां शुभमन गिल आपको परे हुए नजर आएंगे। लेकिन विराट कोहली द चेस मास्टर, विराट कोहली को चेस मास्टर क्यों कहा जाता है वो आज आप लोगों ने भी देख लिया होगा। इतने दिनों से लगातार कैसे चलता आ रहा है बंदा, एक काबिले तारीफ है। इस उम्र में भी युवा शर्मा जाए उसके फिटनेस के आगे, और अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर 2-2 ट्रॉफी जीत लिए हैं। एक आध ट्रॉफी और जीत कर ही संन्यास की घोषणा शायद करेंगे विराट कोहली। आरसीबी के गेंदबाज रसिक दर सलाम, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और कुणाल पांड्या, ये 4 जो गेंदबाज है भाई साहब, ये किसी भी बल्लेबाजों को हिलने तक नहीं देता है। पावर प्ले में ही मैच को अपने गिरफ्त में ले लेता है। भुवनेश्वर कुमार तो अपने कैरियर के उस पीक पर है जिस पीक पर इससे पहले कभी नहीं थे, और कुणाल पांड्या तो भाई साहब फाइनल का ही वो खिलाड़ी है। पिछले साल फाइनल में 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच था, और आज 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट, वो भी जोस बटलर का विकेट लिया है। कुणाल पांड्या और जोस हेजलवुड दोनों ऐसे आरसीबी के पास खिलाड़ी है जो आज तक कोई फाइनल हारा ही नहीं है। तो आज कैसे फाइनल हार जाएगा बंदा। आज भी फाइनल जीता है और दोनों का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था इस फाइनल को जिताने में आरसीबी को। लेकिन कोई जीते कोई हारे, बिहारी बंदा वैभव सूर्यवंशी बिहार के लोगों को खुश कर दिया है। ऑरेंज कैप होल्डर बने हैं और ऑरेंज कैप होल्डर के साथ और कितने गिफ्ट अपने साथ लेकर आए हैं उसका तो एक अलग से वीडियो आएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरसीबी बैक टू बैक ट्रॉफी जीत गई है, इस पर क्या कहना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।